Assalamu alaikum. I'm Sadia Sain and welcome to STEM Education. In this video, we're going to learn about trigraphs from our third book of English for KG students. Let's get started. Assalamu alaikum प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? I'm fine, alhamdulillah. जी, so here I am with a new concept. अब आप कहेंगे हर वीडियो में यही कहती है न्यू कॉन्सेप्ट और पुराना कॉन्सेप्ट लेके बैठ जाती हैं। नहीं जी, इस दफ़ा तो वाकई न्यू कॉन्सेप्ट है। देखो, पहले हमने किए थे डायग्राफ्स का क्या चीज़ थी? डायग्राफ्स थे जहाँ पे हम 2 लेटर्स 1 साउंड पे फोकस कर रहे थे, वो तो समझ में आ गई। और हम बार बार फोकस कर रहे थे वावल डायग्राफ्स पे और कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स पे। आज हम बात करेंगे ट्राइग्राफ्स के ऊपर। अब भला ट्राइग्राफ क्या है? ट्राई का मतलब है 3, जिसका मतलब ये कि जब 3 लेटर्स मिल जाते हैं तो वो 1 साउंड प्रोड्यूस करते हैं। है ना मज़े की बात? पहले थे 2 लेटर्स, यहाँ पे हम बात करेंगे 3 लेटर्स की। जब 3 लेटर्स मिलेंगे तो वो 1 साउंड निकालेंगे। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, बुक के पेज पे जाएंगे और उधर देखेंगे कि वो आखिर 3 लेटर्स वाले 1 साउंड वाले वर्ड्स कौन से हैं। ट्राइग्राफ्स। In trigraph, 3 letters make 1 sound. The most common trigraphs are given below. A, R, E. अब A, R, E देखो, A की साउंड है A, R की साउंड है R और E की साउंड है ए। अब A, R, E तो कोई साउंड ही ना बन सकता, ये तो फनी साउंड है और ये 1 साउंड थोड़ी ना निकल रहा है। अब याद रखना, A, R, E जब भी एक साथ आएंगे तो ये साउंड निकालेंगे एयर। क्या निकालेंगे? एयर। याद रखना एयर। है थोड़ा सा फनी, लेकिन याद रखना ARE मेक्स एयर साउंड। फिर है AIR, दिस इज एयर। R की साउंड साइलेंट है, R की आवाज नहीं निकलेगी, ये है एयर। ठीक। फिर है EAR, EAR इज ईयर। क्या? ईयर। फिर है EER इज ईयर। क्या है? ईयर। एंड लास्ट इज IGH इज आई। अब हम वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं, इससे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। लेट अस से द वर्ड्स एंड नोटिस द साउंड्स। पहले हमारे पास ARE और इसको हम अगर वर्ड के साथ देखें तो हमारे पास पिक्चर है एक स्क्वायर की, और दिस इज स्क्वायर। एन की साउंड देखो क्या निकल रही है? एयर। स्क्वायर। अब ये स्क्वायर नहीं है, याद रखना द साउंड इज स्क्वायर। फिर है AIR के साथ है चेयर, यानी वो कुर्सी जिसमें हम बैठते हैं, चेयर। हम पढ़ते हैं चेयर, तो आर नहीं आएगा यहाँ पे, चेयर। फिर है भालू, दिस इज बेयर। क्या है? बेयर। बियर नहीं बोलना प्लीज, बेयर। फिर है DEER, डियर। क्या है? डियर। एंड देन वी हैव IGH और ये है आई, और इससे बनता है एरो जो राइट की तरफ है, दिस इज राइट। राइट। जी, है थोड़ा सा मुश्किल साउंड्स, मगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। चलें, अब हम चलते हैं अपने एक्टिविटी पेज की तरफ। आई कैन डू इट। राइट द मिसिंग ट्राइग्राफ। हम पिक्चर्स को देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि वर्ड्स क्या हैं और मिसिंग ट्राइग्राफ कौन से हैं। पहला है डियर, GEER। फिर है स्क्वायर, ARE। चेयर, AIR। फिर है पेयर, पेयर भी बेयर की तरह की चीज है, EAR। शाबाश। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ, और ये है वर्ड्स एंडिंग विद DGE एंड TCH। अब आप सोचेंगे ये कौन से साउंड्स हैं? हम वर्ड्स पढ़ेंगे और आइडेंटिफाई करते हैं। जी, लेट अस रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स। पहले हम DGE के वर्ड्स पढ़ेंगे। हमारे पास है एज, यानी कि DGE ज की आवाज़ निकालते हैं, ये है एज।
फिर है जज, यानी कि डी जो है उसकी साउंड नहीं निकलेगी, GE ज की साउंड निकलेगी। बैज एंड ब्रिज, क्या है? एज, जज, बैज एंड ब्रिज, यानी ज की साउंड निकलेगी। फिर है TCH, क्या बनता है? मैच। यहाँ तो च की साउंड निकलेगी, यानी कि TCH से T खामोश हो जाएगा एंड CH की साउंड निकलेगी च। मैच, पैच, कैच एंड वॉच। शाबाश। अब याद रखना DGE वाले वर्ड्स में D खामोश होगा और ज की साउंड आएगी, और जब हम TCH की पढ़ेंगे तो T खामोश हो जाएगा और च की साउंड आएगी। चलें अब हम इसी तरह अपने एक्टिविटी को देखते हैं। आई कैन डू इट। राइट DGE यानी ज एंड TCH यानी च, देन रीड अलाउड द वर्ड्स। अच्छा जी, हमने क्या करना है, हम पहले कोशिश करते हैं कि ये आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पे DG आएगा कि TCH आएगा। चलो, BRI ब्री। अगर हम ऊपर अपने बॉक्सेस को देखें DGE और TCH वाले में, तो मेरे पास BRI तो DG में आ रहा है, तो ये बनेगा ब्रिज, तो DGE आएगा। फिर आएगा मैच, TCH, बैज, DGE, जज, DGE, पैच, TCH, एज, EDG, कैच, TCH and watch, TCH। जी बच्चों, सो आई होप यू लर्नड अबाउट ट्राइग्राफ्स टुडे। थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि साउंड्स बड़े डिफरेंट आ रहे थे, है ना? कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहना, आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी बहुत अच्छी तरह से पहचान हो जाएगी। चलें अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।